ये जो 114 की फाइटर जेट्स की डील है ये कंप्लीट नहीं है। स्लाइड में आपको पहले बता दूं। अब आप बोलेंगे साहब इसमें आपने F-18 सुपर हॉर्नेट डाल दिया, आपने F-15 डाल दिया, F-21 डाल दिया, ग्रिपेन आपने डाल दिया, राफेल कहां है? क्या भारतीय एयरफोर्स राफेल से नाखुश है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नाखुश नहीं है दोस्तों। उनको बहुत अच्छा लग रहा है राफेल, और राफेल बहुत बढ़िया काम भी कर रहा है। लेकिन फिर मैंने नाम क्यों नहीं डाला अगर राफेल बहुत बढ़िया काम कर रहा है? कारण यह है कि इंडिया राफेल का पहला इंटरनेशनल बायर था। जब हाल ही में मोदी सरकार ने राफेल लिए तो भाई और किसी ने राफेल को हाथ तक नहीं लगाया था। फ्रांस की एयरफोर्स चलाती थी। लोगों ने बोला इस एयरक्राफ्ट को हम क्यों लें? जब इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार 36 राफेल का ऑर्डर दिया और इंडियन एयरफोर्स ने राफेल चलाए, तब दुनिया ने बोला ये तो बहुत ही शानदार है, भारत ने खरीद लिया, हमें भी चाहिए। अब ये हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए का ड्रामा इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा ये ड्रामा हो गया कि हमें भी चाहिए। अब कहते हैं कि अगर आज की तारीख में भारत राफेल खरीदे तो 10 साल के बाद, 2024 है, यानी कि 2034, फिर 35 के बाद आपकी डिलीवरी शुरू होगी। 35 से, यानी कि फ्रॉम 2035 आपकी डिलीवरी शुरू होगी। आपकी 2034 तक डिलीवरी है ही नहीं, क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक इतनी ज्यादा भर चुकी है, इतनी भर चुकी है कि मुझे नहीं लग रहा, हो सकता मैं गलत हूं, आई कुड बी रॉन्ग इन माई असेसमेंट। ये तो मैंने आपको अपनी असेसमेंट दी है। अभी सरकार का वो भी सामने नहीं आया है कि साहब कौन सा आएगा, इसमें ये आएगा, नहीं आएगा, क्या है ये सब कुछ, आई डोंट नो। लेकिन ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरा एनालिसिस है। हो सकता है सरकार ये भी बोले कि हमें बहुत मोटा ऑर्डर देंगे, ये पूरा का पूरा ऑर्डर हम देंगे राफेल को, और हम राफेल को बोलेंगे यू मेक इन इंडिया। तुम्हारी उस फैक्ट्री पे लोड है ना, तुम्हारी फ्रांस की फैक्ट्री पे लोड है, तुम भारत में बनाओ, तुम भारत में बनाओ, हम तुम्हें देते हैं पूरा, तुम जाओ बनाओ भारत में। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज, अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब आपने इसमें कोई रशियन एयरक्राफ्ट तो डाला नहीं, वेयर इज Su-35, आपने क्यों नहीं डाला? दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है, फिर से ये मेरा अनुमान है जो कि गलत हो सकता है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि इंडिया इज स्लोली एंड स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम रशियन इक्विपमेंट। ये जो यूक्रेन के साथ लड़ाई हुई है ना, हमें बहुत दिक्कत हुई है, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है इससे। हमारे पास चीजें नहीं आ रही। S-400 रुक गया हमारा, S-400 का मामला लगभग रुक गया हमारा, जबकि वो करीब $5 अरब की डील थी। अब रुक गया, लड़ाई हो गई, क्या कर सकते हैं, किसको क्या बोलोगे आप? वो कह रहा लड़ाई हमारी, हमारा इतना 65%, तो अब हमारा 65 to 68% जो हमारा इक्विपमेंट रशियन है वो आता रशिया से है। या फिर रशिया हमें अगर कुछ एयरक्राफ्ट बनाने की इजाजत भी देगा, कुछ टैंक बनाने की, कुछ हथियार, लेकिन उसका कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स तो रशिया से ही आते हैं। 100% तो इंडिया में नहीं बनता। अब जब 100% इंडिया में नहीं बनता है, फिर उसकी यही प्रॉब्लम हो जाती है कि साहब अब आप बताओ, इंजन नहीं आए, ये सामान नहीं आया, ये इसकी ये कंपोनेंट नहीं आया, तो कैसे बनेगा? इसीलिए इंडिया नीड्स टू मूव अवे। ये मेरा एनालिसिस है, जिसके बेस पे मैंने बताया। ये F-15 है दोस्तों, ये मीडिया ने भी बोला था कि अमेरिका इज वेरी कीन टू सेल। बहुत शानदार एयरक्राफ्ट है ये, बहुत ही खतरनाक एयरक्राफ्ट है ये F-15। F-15 इज वन एयरक्राफ्ट दैट कुड बी इन द फ्रे, कुड बी। दूसरा है F-18 सुपर हॉर्नेट, इसकी भी बात चल रही थी। ये भी बहुत शानदार एयरक्राफ्ट है F-18, ये भी दोनों यूएस के एयरक्राफ्ट हैं। तीसरा F-21, दिस इज ऑल्सो एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट, ये लॉकहीड मार्टिन बनाता है। ये प्लेटफॉर्म ओरिजिनल F-16 का है, F-21 का, राइट। लेकिन इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी गई है, इसके रेडार में, इसके EW में, इसके इंजन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई है। फिर इसमें ये बोला है कि साहब ठीक है, इसमें थोड़ा सा F-35 का भी हमने डाल दिया है, और F-22 का भी मामला डाल दिया है। स्टेल्थ मत समझिएगा, दिस इज नॉट स्टेल्थ, दे आर गोइंग टू मेक इट 4.5 जनरेशन। अच्छा, ये अभी प्रोडक्शन में नहीं आया बाय द वे। आप इसको उड़ा सकते हैं अगर आप चाहें, यू कैन फ्लाई दिस, यू कैन फ्लाई दिस ऑल्सो। दिस यू कैन नॉट फ्लाई राइट नाउ, बट क्योंकि लॉकहीड मार्टिन है, हम मान सकते हैं कि क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, ये हम मान सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन देने का बड़ा इच्छुक है, राइट। और ये चौथा है दोस्तों ग्रिपेन, जिसके बारे में मैंने बताया था। ये ग्रिपेन भी वही इंजन यूज करता है F-414 का, जो कि तेजस मार्क 2 में जाना है। मैंने इसके बारे में बताया था ना आपको। तो ये दोस्तों दिस इज व्हाट इट इज। मुझे ऐसा लगता है कि और भी कई लोग पार्ट लेंगे इस टेंडर में, 114 एयरक्राफ्ट के टेंडर में, लेकिन मुझे लगता है कि नाउ द गवर्नमेंट इज नॉट कीन टू गो टुवर्ड्स रशिया इन केस ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। मैं ये आपसे फिर नहीं कह रहा हूं कि हम रशिया से इक्विपमेंट लेना बंद कर देंगे, लेकिन सेंसिटिव थिंग्स लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सरकार बोलेगी यार हल्का हाथ रखो और अपना थोड़ा विंग स्प्रेड करो। दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो वाई वी बॉट राफेल, जिससे अमेरिका बड़ा
नाखुश है। अमेरिका कहता है यार कि हमसे खरीदना था, तुम कहाँ चले गए वहाँ पे, फ्रांस के पास नहीं जाना चाहिए था। लेकिन डसॉल्ट एविएशन के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो करीब 70 साल पुराना है यार, वो आज का नहीं है। 60-70 ईयर्स ओल्ड, बहुत समय से। इंडिया के इंडिपेंडेंस के कुछ समय के बाद ही हमने जो हथियार खरीदे थे, जो खासतौर से एयरक्राफ्ट खरीदे थे, दे वर फ्रॉम डसॉल्ट एविएशन। तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है उनके साथ।